एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली चलो मार्च। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। शंभू बॉर्डर से सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन्स जैसी हेवी मशीन्स का इस्तेमाल। इन मशीन पर नहीं होगा आंसू गैस की गोलों का कोई असर। बुलेट प्रूफ पोखरण मशीन भी लाने का दावा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन का भी प्लान तैयार। शंभू बॉर्डर पर लगाए गए सीमेंट की गार्डर्स। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 14,000 लोग इकट्ठा। सूत्रों की से खबर 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी। दिल्ली कूच से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंथेर का बयान। बोले एमएसपी पर कानून लाने के लिए दिन भर का संसद सत्र बुलाए सरकार। किसान की सरकार से 3 बड़ी मांग। पंथेर ने कहा किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। सरकार के साथ बैठक पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंथेर। कहा केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर 177 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। आंदोलन खत्म होने के बाद सभी अकाउंट को किया जाएगा बहाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर के पर एक और पुलिसकर्मी का निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान हुई थी तबीयत खराब। किसानों से सुलह के लिए सरकार ने फिर की अपील। अर्जुन मुंडा बोले संवाद से समाधान निकल पाएगा। कृषि मंत्री ने किसान संगठन से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का वायदा। कहा हम किसानों को देंगे एमएसपी की लीगल गारंटी। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का पलटवार। का 21,000 करोड़ रुपए में खुश हो जाते हैं किसान। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार। आज लखनऊ में राहुल गांधी करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एसपी ने कांग्रेस को दिया 17 सीट का फाइनल प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर है खड़गे अखिलेश की बातचीत की बात नहीं हुई कोई चर्चा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। बोले शराब पीकर नशे में नाच रहा यूपी का भविष्य। राहुल गांधी के शराबी वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। बोले राहुल ने यूपी के युवाओं का अपमान किया। 2024 में जनता जवाब देने वाली है। राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा अब शहीदों में भी भेद शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा अग्निवीर शहीद हो जाएं तो उसे नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा। बाराबंकी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों में मारपीट। बिना टोल दिए काफिला निकालने पर विवाद। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी की जीत। सीजीआई ने घोषित किया आपका मेयर चुनाव में धांधली के मामले में निर्वाचन अधिकारी दोषी करार। कुलदीप कुमार होंगे नए मेयर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी की पकड़ी गई चोरी या एनडीआईए ही बीजेपी को हरा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा साफ साफ दिखा कैसे हुई धांधली। ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरास। 2020 में हमारे साथ भी हुआ था यही काम। दिल्ली पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस। एयरपोर्ट पर हुआ काफी स्वागत। पीएम मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। 10% कोटा के लिए मराठा आरक्षण बिल के महाराष्ट्र विधानसभा में मंजूरी। सर्वसम्मति से पास हुआ बिल। विधेयक पास होने के बाद भी मराठा नेता मनोज जरांगे नाखुश है। कहा हमारी मांग ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की है। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी आरजेडी पर निशाने साधे। नीतीश के साथ डूबेगी बीजेपी की नाव कहा गया तेजस्वी द्वारा। तेजस्वी ने आरजेडी का बताया माए के साथ बीएपी की पार्टी। कहा कि इस पार्टी में सभी A to Z जाति वर्ग और मजहब के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला। का संदेशखाली का संदेश की महिलाएं सुरक्षित ही नहीं हैं। संदेशखाली की घटना को अनुराग ठाकुर ने जताई चिंता। इस पूरी घटना पर कहा महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसी घटना देश और मानवता को शर्मसार करती है। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद संदेशखाली पहुंचे बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत। पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा संदेशखाली से होगा ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा सीएए एनआरसी से डर नहीं है ममता बनर्जी। शाहनाज शेख पर हाईकोर्ट की ममता सरकार को फटकार। पूछा अब तक क्यों नहीं हुई है इसकी गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया परिवारवादी पार्टी। कहा देश का विकास नहीं कर सकती ये पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का किया विरोध। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ रक्षा व्यापार सहयोग पर दिया जोर। का कई पश्चिमी देश पाकिस्तान को करते थे हथियारों की आपूर्ति। जनता पर महंगाई की एक और मार। लहसुन के बाद प्याज की कीमतों में 40% का इजाफा। 40 रुपए किलो तक बिक रही दिल्ली में प्याज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी जारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बर्फ से ढकी पूरी सड़क।
कश्मीर घाटी में नजर आई स्विट्जरलैंड की झलक। जम्मू कश्मीर में रामबन से आई खूबसूरत तस्वीर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर, रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सामान्य जीवन प्रभावित, कई सड़कें हुई ब्लॉक। कश्मीर घाटी के मैदानी हिस्सों में 3 फीट तक जमी बर्फ, ऊंचाई वाले इलाकों में चेतावनी जारी। यूपी में आगरा की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, गैस लीकेज से 2 कारीगरों की मौत, एक की हालत नाजुक। दिल्ली में यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, 3 बच्चों के शव मिले, एक बच्चा लापता। बिहार के नवादा में एम्बुलेंस और कार में टक्कर, 2 की मौत, 1 जख्मी। उज्जैन में चलती कार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने कूदकर बचाई जान। एमपी के धार में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश के चलते वारदात, आरोपी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्कूल के छात्रों ने गाड़ियों से कई खतरनाक स्टंट किए, वीडियो वायरल। राजस्थान से खबर, जहां के शाहपुरा में पुलिस ने 203 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। उत्तराखंड के काशीपुर में 7 लाख की स्मैक जब्त हुई, 1 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज रहे हैं। जालौन में दबंगों ने युवक युवती को बेरहमी से पीटा, बीच सड़क पर जमकर बरसाए लात घूंस से। यूपी के बहराइच में 2 युवकों में मारपीट, बस के सामने ऑटो खड़ा करने पर हंगामा। एमपी के रायसेन में ज्वेलरी की दुकान से महिलाओं ने की चोरी, सोने से भरा बॉक्स लेकर फरार। एमपी के छतरपुर में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल, जेसीबी से दीवार को गिरा दिया गया, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बोलीविया में भारी बरसात की वजह से बाढ़ के हालात, 33 लोगों की मौत, 11,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम, बुमराह की जगह मुकेश कुमार की भारतीय टीम में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे केएल राहुल चोट के कारण बाहर, एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। 22 मार्च से हुआ आईपीएल 2024 का आगाज, बीसीसीआई ने आईपीएल के 17वें सीजन की तारीख का ऐलान किया। इस बार 2 हिस्सों में खेला जाएगा आईपीएल, आम चुनाव को देखते हुए फैसला। इस साल आईपीएल में खेल सकते हैं ऋषभ पंत, अलूर में खेला जाएगा वार्म अप मैच, एनसीए में रिहैब कर रहे पंत। महिला प्रीमियर लीग में दूसरे सीजन का टाइम टेबल जारी, 23 फरवरी से शुरू हो जाएंगे मैचेस, 17 मार्च तक चलने वाला टूर्नामेंट। विराट कोहली अनुष्का शर्मा के घर बेटे का जन्म, 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर दी जानकारी, अकाई नाम रखा है अपने बेटे का विराट और अनुष्का ने। अनुपमा फेम ऋतुराज सिंह का हार्ट अटैक से निधन, 59 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, पैंक्रियास की बीमारी से जूझ रहे थे।